ये कहानी है सुंदर वन की, जहाँ टूनी और कल्लू कौवा साथ में रहते थे। उन दोनों का जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा सा घर था। जंगल में सभी पक्षियों को उनका घर बहुत पसंद आता। टूनी और कल्लू कौवे का पास में ही एक छोटा सा खेत था, जहाँ वह दोनों दिन रात मेहनत करते और अपना घर चलाते। कल्लू जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बहुत जल्द मैं अंडे देने वाली हूँ। हम तो पूरा दिन काम पे होते हैं, तो हमारे जाने के बाद हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? तुम फिक्र क्यों कर रही हो टूनी? वैसे भी हमारा घर तो समुद्र के बीचों बीच है। यहाँ तक किसी का पहुँच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तुम तो ऐसे ही डर रही हो। कल्लू कौवे की ये बात सुनकर टूनी की जान में जान आ गई। कुछ दिनों के बाद टूनी ने 2 अंडे दिए। अंडों को देखकर टूनी और कल्लू कौवा दोनों फूले नहीं समा रहे थे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। कल्लू जी, अंडों को देखकर तो मुझे काम पे जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? लेकिन अब हम दोनों को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। कह तो तुम ठीक ही रही हो टूनी, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम करना भी तो जरूरी है। चलो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं सब। वह दोनों जैसे ही काम पे निकलते हैं, उनकी ये सारी बातें उस जंगल की एक खतरनाक चील सुन रही होती है। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। आज तो 2-2 अंडे खाऊंगी। क्या मजा आएगा। ये कहते ही चील टूनी के दोनों अंडे खा के वहाँ से चले जाती है। शाम को जब टूनी और कल्लू कौवा काम से वापस आते हैं, तो अपने अंडे ना पाके वह दोनों चिंतित हो जाते हैं। कल्लू जी, हमारे अंडे नहीं हैं। किसी ने हमारे अंडे खा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ नहीं टूनी, अंडे यही होंगे, तुमने कहीं रख दिए होंगे। कल्लू जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो अंडे इस टोकरी में रखे थे। अरे ये क्या, देखिए टोकरी में चील का पंख मिला है। इसका मतलब हमारे बच्चे चील खा गई है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अंडे ना मिलने के कारण टूनी और कल्लू कौवा दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। कल्लू कौवा टूनी को चुप करवा रहा था, जबकि वह खुद अंदर ही अंदर टूट चुका था। कल्लू जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि हमारा खेत इस घर से बहुत दूर है। हम जब भी कभी अंडे देंगे तो चील तो हमारे अंडों को खा जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो टूनी, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हमारा तो इकलौता यही घर है। इसको छोड़ के जाएंगे तो क्या पता आगे कहीं घर मिले ना मिले। नहीं कल्लू जी, हम कुछ नहीं जानते। हम बस ये घर छोड़ के जा रहे हैं। चलिए जल्दी, अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते। ये कहते ही टूनी और कल्लू कौवा अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जंगल में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटा सा घर मिल जाता है। कल्लू जी, ये घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। टूनी, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम अपना घर तो छोड़ के आ गए, हमारा खेत भी तो छूट गया है। अब हम काम कहाँ करेंगे? हमारे पास तो कोई जमीन नहीं बची है, और यहाँ तो कोई हमें जानता भी नहीं है, तो कोई हमें काम क्यों ही देगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले आप थोड़ा खाना तो खा लीजिए। सुबह से भूखे हैं आप। आपने भी कुछ नहीं खाया है। घर पे
खत्म हो गए थे। ये एक मैगी का पैकेट बचा था तो मैंने यही बना ली। अब आप खा के बताइए कैसी बनी है। मैगी खाते ही कल्लू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। टूनी, मैगी तो तुमने बहुत कमाल की बनाई है। अरे मेरे दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई? अगर मैं दिन भर बाहर जाके काम कर लूं और तुम घर पे ही अपना मैगी का एक स्टॉल खोल लो तो हमारा घर तो ठीक से चल जाएगा और हम दोनों को तो बच्चों की फिक्र भी नहीं सताएगी। अरे हाँ कल्लू जी, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। मैं आज ही बाजार जाके कुछ पैकेट मैगी के खरीद के लेके आती हूँ और देखती हूँ, क्या पता हमारा यही काम चल पड़े। टूनी ने अपना मैगी का एक स्टॉल खोल लिया जहां सब लोग उसकी मैगी की सराहना करने लगे। सबको टूनी की मैगी बहुत पसंद आई। उसकी दुकान पे सभी पक्षियों का दिन रात तांता लगा रहता। बहुत जल्द टूनी ने दोबारा अंडे दिए। इस बार टूनी और कल्लू कौवा बिल्कुल चिंतित नहीं थे क्योंकि इस बार टूनी घर रह के ही काम करती और अंडों का भी ध्यान रख पाती और कल्लू कौवा शहर जाके अच्छी नौकरी करने लगा था जिसके कारण उनकी अच्छी कमाई हो रही थी। ये कहानी है टूनी की। टूनी अपना घर चलाने के लिए फूलों का बिजनेस करती थी। उसने अपने घर के बाहर ही बहुत सारे फूलों की खेती कर रखी थी। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई। अभी फूलों का ऑर्डर देने भी जाना है। गुलाब के फूल कुछ कम लग रहे हैं। आते समय इनके लिए बीज भी ले आऊंगी ताकि कोई कमी ना हो। टूनी फूलों का ऑर्डर पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ती है। उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। पूरे जंगल में उसकी ही चर्चा थी। इसी जंगल में सुंदरी कौवी और कालू कौवा नए नए रहने के लिए आए थे। कल्लू जी, मैंने सुन रखा है कि इस जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया है जिसका कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। यही सही मौका है कि हम उसका बिजनेस ठप कर दें और अपना फूलों का बिजनेस स्टार्ट कर दें। हाँ सुंदरी, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मुझे भी यही लगता है कि मैं अभी जाता हूँ और कुछ इंतजाम करके आता हूँ उसका। ये कहते ही कल्लू कौवा घर से टूनी चिड़िया की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, टूनी का तो बड़ा ही अच्छा बगीचा है। तभी मैं सोचूं वो इतनी कमाई कैसे कर रही है। अभी उसे मजा चखाता हूँ और देखता हूँ कि वह अमीर कैसे बनेगी। ये कहते ही कल्लू कौवा सारे फूलों के ऊपर एसिड गिरा देता है जिसके कारण सारे फूल जल के राख हो जाते हैं। टूनी जब बाजार से वापस आती है तो अपने फूलों की ऐसा हाल देख के हैरान हो जाती है। हे मेरे भगवान, ये किसने कर दिया? मेरे इतने अच्छे फूल कैसे जल गए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरे बगीचा खराब कर दिया? अभी टूनी अपना बगीचा देखकर रो ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ बंटी कबूतर आ गया। क्या हुआ टूनी बहन, आप क्यों रो रही हो? और ये क्या, आपके इस बगीचे का हाल ऐसे कैसे हो गया? क्या बताऊं बंटी भैया, किसी ने मेरा बगीचा ही खराब कर दिया। मैं बाजार तक गई थी तो वापस लौट के आई तो देखा यहाँ सब जल के राख हो चुका था। टूनी बहन, ये शरारत मुझे उस कल्लू कौवे की लग रही है क्योंकि उसी का पंख यहाँ गिरा हुआ है और वही नए नए इस जंगल में रहने के लिए आए हैं। बंटी भैया, अब मैं क्या करूँगी? मेरी कमाई का एकमात्र सहारा बस यही था, अब वो भी छिन गया है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? आप परेशान ना हो टूनी बहन, ये लो, मेरे पास जादुई अंडे के बीज है। ये एक रात में ही लग जाते हैं। शायद इससे आपकी कुछ मदद हो पाए। यहाँ दूसरी ओर कालू कौवा और सुंदरी कौवी बड़ी खुश हो रहे थे कि उन्होंने टूनी का बगीचा खराब कर दिया है। सुंदरी जी, अब तो आप खुश हैं ना? आपके कल्लू कौवे ने टूनी चिड़िया को सबक सिखा दिया है। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ कल्लू जी। अब तो हमारी ही चांदी होगी। पूरे जंगल में किसकी मजाल जो हमें टक्कर दे सके। राज करेंगे हम, राज इस पूरे जंगल पे और यहाँ के सभी पक्षियों पे। मैं भी तो देखूँ हमसे अमीर कौन बनता है यहाँ। टूनी ने भी यहाँ जादुई बीज बो दिए थे जैसे कि उसे बंटी कबूतर ने बताया था।
भगवान को भी उस रात कुछ और ही मंजूर था। उस रात बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। वर्षा के कारण पूरा जंगल तहस महस हो गया। कल्लू जी, हमारी फसल ठीक तो होगी ना? इतनी बारिश में कहीं नुकसान न हो जाए उसे। अरे सुंदरी, कितनी फिक्र करती हो? सो जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा उसे, सुबह देख लेंगे। ये कहते ही कल्लू और सुंदरी बड़े मज़े से सो जाते हैं। रात में जो तूफानी वर्षा हुई थी उसके कारण टूनी की अंडे की खेती अच्छे से बनके तैयार हो गई, जैसे कि बंटी कबूतर ने कहा था। शुक्र है भगवान का, इतनी अच्छी फसल तैयार हुई है, वरना रात की बारिश देख के मुझे तो यही लग रहा था कि सारी फसल सड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब सुबह कल्लू कौवा और सुंदरी कौवी अपने बगीचे पे जाते हैं तो वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं। उनका पूरा बगीचा बुरी तरह से सड़ चुका था। कल्लू जी, हम बर्बाद हो गए, अब हमारे ये सड़े हुए फूल कौन खरीदेगा? तूफानी बारिश के कारण पूरे जंगल में सभी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण जंगल में सब्जियों की कमी हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा टूनी को हुआ, जिसकी वजह से उसके अंडे रातों रात बिक गए। टूनी अपनी मेहनत के कारण फिर सफल हुई। वहीं दूसरी ओर कल्लू कौवे और सुंदरी कौवी को खाने के लाले पड़ गए और इसी कारणवश वह ये जंगल छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।